गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम क्लास 3 अंग्रेजी विषय की कार्यपत्रक संख्या 21 से लेकर 24 तक को हल करने वाले हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 21 से। पहला प्रश्न है, हमें अंग्रेजी में बड़ी वर्णमाला दी गई है, बीच में कुछ अक्षर छोड़े गए हैं। छोटे अक्षरों को पहचानकर हमें सही लाइनों में भरना है। B, D, G, I, K, N, P, R, S, U, W और अंतिम है Z। इसी प्रकार हमें नीचे छोटी ABCD दी गई है, बीच में वही अक्षर छूटे गए हैं। छोटे अक्षरों को पहचानना है और सही लाइनों में अक्षरों को लिखना है। C, E, H, J, L, M, O, Q, T, V, X, Y और Z पहले से दिया गया है। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 22। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग सीखना है, इन, ऑन और अंडर। इनका प्रयोग कोई वस्तु पहले से किसी चीज़ के अंदर हो तब करते हैं। ऑन का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो तथा दोनों की सरफेस एक दूसरे को टच कर रही हो, तथा अंडर का प्रयोग नीचे के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 1, द बॉल इज द टेबल। तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है कि जो बॉल है वो टेबल के ऊपर है। ऑन का प्रयोग होगा। अगले प्रश्न में पुस्तकें बैग के अंदर है, इनका प्रयोग करेंगे। अगला है, ए बकेट इज द टेप। बकेट का अर्थ होता है बाल्टी, तो जो बाल्टी है वो नल के नीचे है, अंडर का प्रयोग होगा। अगला है, द गर्ल इज अंडर द अम्ब्रेला। अगला, ए कैट इज स्लीपिंग ऑन द बुक्स। और अंतिम है, द टाइगर इज इन द केज। कार्यपत्रक संख्या 23। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही, सी और इट। हमें ही, सी व इट का प्रयोग करना है। जैसा कि हम जानते हैं, पुरुष के लिए ही का प्रयोग होता है, महिला के लिए सी का प्रयोग होता है, तथा इट का प्रयोग छोटी वस्तुओं के लिए, छोटे जानवरों के लिए या जिनका हमें जेंडर पता नहीं हो उनके लिए किया जाता है। पहला है, लड़की का चित्र दिया गया है, महिला के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, पुरुष के लिए ही का प्रयोग होगा, बोतल के लिए इट का प्रयोग करेंगे। अगला, ही का प्रयोग होगा, पेन इट का प्रयोग होगा, टब इट का प्रयोग होगा, ही। और अंतिम तस्वीर में महिला है, सी का प्रयोग करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 24, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द ऑब्जेक्ट दैट एंड विथ द डी साउंड। हमें तस्वीरें दी गई है, हमें तस्वीरों की मीनिंग देखनी है और ऐसी तस्वीरों की मीनिंग देखनी है जिनका अंतिम लेटर अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर डी हो। जिनका अंतिम वर्ण लेटर डी है उन पे हमें सही का निशान लगाना है। तो पहले देखते हैं मीनिंग। स्पेरो, हट, हेड, जिसका अंतिम अक्षर डी है तो हमें सही का निशान लगाते हैं। अगला है मैन, सैड, जिसका अंतिम लेटर डी है, सही का निशान लगाते हैं। अगला है डक, लोग, बटरफ्लाई, रोड, जिसका अंतिम लेटर डी है, सही का निशान लगाएंगे। अगला है बेड, जिसका अंतिम लेटर डी है, राइट का निशान लगाएंगे। अगला है शूज और अंतिम है बॉल। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 24 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।